बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 85 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 267 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारक अल्लाह की राह में बेहतरीन माल खर्च करने के हवाले से हैं। इससे कबल हम आयत नंबर 266 तक का तर्जमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और कुरान मजीद समझने के ख्वाहिशमंद हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम तरतीब से मौजूद हैं, आप वो समाअत फरमा लीजिए ताकि कुरान मजीद समझने में तरतीब बरकरार रहे। अब आइए आयत नंबर 267 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़िही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। तर्जमा: ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए निकाला है, इसमें से बेहतरीन हिस्सा अल्लाह की राह में ख़र्च करो। ऐसा ना हो कि उसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज़ छांटने की कोशिश करने लगो, हालांकि वही चीज़ अगर तुम्हें दी जाए तो तुम हरगिज़ इसे लेना गवारा ना करोगे, इल्ला ये कि इसको कबूल करने में तुम इग़माज़ बरत जाओ। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और बेहतरीन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है। आयत के अल्फाज वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और बेहतरीन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है। आयत मुबारक में अल्लाह की राह में बेहतरीन चीज़ देने के हवाले से हुक्म दिया गया है और आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला की आला दर्जा की सिफ़ात बयान की गई हैं। ज़ाहिर है जो ख़ुद आला दर्जा की सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हो वो बुरे औसाफ रखने वालों को पसंद नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ख़ुद फ़याज़ है और अपनी मखलूक पर हर आन बख्शिश और अता के दरिया बहा रहा है। फिर किस तरह मुमकिन है कि वो तंग नज़र, कम हौसला और पस्त इखलाक लोगों से मोहब्बत करे। इस आयत मुबारक में जो पैगाम दिया गया है वो ये है कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते वक्त सिर्फ माल देना काफ़ी नहीं, बल्कि उस माल का पाकीज़ा, हलाल और उम्दा होना भी ज़रूरी है। इंसान को वही चीज़ अल्लाह के लिए देनी चाहिए जो वो ख़ुद पसंद करे और ख़ुशी से कबूल करे। अल्लाह ताला पाक है और इसे हमारे सदक़ात की ज़रूरत नहीं, लेकिन इन सदक़ात की अदायगी और इनमें इखलास नीयत का होना और इनमें रियाकारी से बचाव के अंदाज से सदका देना दरअसल अल्लाह के साथ मोहब्बत का इम्तिहान है। और अल्लाह के साथ मोहब्बत का इजहार ही इसी तरह हो सकता है कि हम पाकीज़ा और उम्दा चीज़ें उसकी रास्ते में ख़र्च करें। यही हमारा आखिरत का सरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने आयत नंबर 267 के हवाले से अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आयत नंबर 268 से तर्जमा और तफसीर अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।